हेलो स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने ITF स्टार्ट किया था आपका टॉपिक। तो कल लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, इज एंगल, एक एंगल होगा हुज साइन इज एक्स, जिसके साइन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स। एग्जाम्पल देखो, साइन इनवर्स 1 क्या आएगा, π/2। साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल, π/6। साइन इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल आएगा बेटे, π/4। साइन इनवर्स -1 क्या आएगा, -π/2। साइन इनवर्स -√3/2 ये क्या आएगा, -π/3। जैसे मैं आपसे बोलता साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू तो कोई से भी क्वाड्रेंट में जा सकती है, लेकिन हम ले रहे हैं बेटा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जो भी आप एक्स इसमें पुट करोगे, आपको बताया था -1 से +1 के बीच में, और इसकी रेंज क्या निकल के आएगी, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स डोमेन और रेंज उसी इंटरवल में लेके जाना है। अब आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो बेटा। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप देख सकते हो। एक्स एक्सिस डोमेन क्या बनेगा, -1 to 1, और वाई एक्सिस रेंज क्या आएगी, -π/2 से +π/2। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स का। इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ लेटा हुआ फै। जो हिंदी का फै होता है, इसकी शेप कैसी है साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की, लेटा हुआ फै बनेगा बेटा। देखो -1 से स्टार्ट है और 1 पे एंड। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, और y की वैल्यू -π/2 से +π/2। तो ये आपका ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स। ये हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और उसमें बनाया हुआ बेटा रेंज में। कैसा ग्राफ है इसके बारे में कुछ चीज़ें, बाउंडेड फंक्शन होगा साइन इनवर्स एक्स। बाउंड का मतलब कहाँ से कहाँ तक है इसकी रेंज, -π/2 से π/2। -π/2 से नीचे नहीं आएगा ग्राफ, π/2 से ऊपर नहीं जाएगा, और लेफ्ट साइड में -1 से लेफ्ट में नहीं जाएगा, और राइट में 1 से राइट में नहीं जाएगा ग्राफ। तो ये बाउंडेड है, फिक्स ग्राफ है बेटा। सेकंड क्या है, साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। ओरिजिन के अबाउट अगर अपोजिट क्वाड्रेंट्स में रीजन आए तो वो ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी f(-x) क्या होता था बेटे, -fx। तो साइन इनवर्स -x क्या बनेगा, -साइन इनवर्स x। इस प्रॉपर्टी को याद रखना आप। साइन इनवर्स -x ऑड फंक्शन है, तो -साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये हम कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट से राइट देखते हैं ग्राफ को। लेफ्ट से राइट देखो आप ग्राफ को, चढ़ता हुआ ग्राफ है बेटा। लेफ्ट से राइट कैसा है ग्राफ, चढ़ता हुआ। तो कैसा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो y भी इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से राइट देखते हैं तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक बोलो या नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है, जब ग्राफ रिपीट होता है बेटा। इसमें ग्राफ रिपीट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच में है, तो इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा ग्राफ। तो दिस इज ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। तो ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2। और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखना बेटा जी। किस टाइप का ग्राफ है, लेटा हुआ फै। इस टाइप से थोड़ा समझने के लिए इसको मैंने बोला है। अब आप देखिए जो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो है आपका
एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। बेटे कोस एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है। तो अब इसकी भी मैंने आपको बता रखी है कि ये कहाँ कहाँ किस डोमेन और रेंज में इन्वर्टिबल बन सकता है। अगर मैं आपका ग्राफ लूँ 0 से पाई तक, 0 से पाई देखो राइट साइड में कोस एक्स का ग्राफ, तो इसकी क्या आएगी रेंज -1 to 1। माइनस पाई से 0 नेगेटिव भी ले सकते हो, रेंज सेम रहेगी -1 to 1, या 0 से 5 π/6 ये भी आपकी रेंज क्या आएगी -√3। इन सभी रीजन्स में कैसा बनेगा 1 1 on 2, तो इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट। कैसा फंक्शन रहेगा इन्वर्टिबल। लेकिन बेटा प्रिंसिपल डेफिनेशन क्या ली मैंने, एफ लिया 0 पाई से क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो ये आपके क्या है प्रिंसिपल डेफिनेशन। तो ये तो हो गया कोस एक्स फंक्शन, लेकिन हमें इसका क्या लेना है इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स मीन्स कोस इन्वर्स एक्स क्या बनेगा बेटा -1 to 1, और रेंज क्या आएगी 0 पाई। डोमेन है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, रेंज क्या आएगी 0 to पाई। दिस इज प्रिंसिपल डेफिनेशन। तो सेम कोस इन्वर्स एक्स भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा जिसके कोस की वैल्यू क्या आएगी बेटा एक्स। जैसे कोस इन्वर्स 1/2 क्या आएगा 60 डिग्री है, उसको रेडियन में लिख दिया π/3। कोस इन्वर्स √3/2 क्या बनेगा π/6। कोस इन्वर्स 1 0, कोस इन्वर्स 0 π/2। मतलब कोस इन्वर्स एक्स वो एंगल है जिसके कोस की वैल्यू एक्स आएगी, और 0 से पाई के ही बीच में आएगा एंगल। क्लियर। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग चलेगा। अब मैं कुछ नेगेटिव एंगल्स ले रहा हूं बेटे, कोस इन्वर्स -1/2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड। कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो पाई में से माइनस हो जाएगा, पाई - π/3 क्या एंगल आएगा 2 π/3। कोस इन्वर्स फिर से नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, पाई -3 π/4। कोस इन्वर्स -1 क्या होता है डायरेक्टली हमें पता है पाई। क्लियर। अब देखिए कोस इन्वर्स एक्स का ग्राफ, ये आपका ग्राफ है बेटे कोस इन्वर्स एक्स। इसका डोमेन क्या था, फिर से वही -1 to 1। एक्स एक्सिस पर देखो रेंज चेंज हो गया था बेटा 0 से पाई। तो आप देख सकते हो कोस इन्वर्स एक्स का ग्राफ ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स एक्सिस से अबाउ है, अबाउ एक्स एक्सिस। तो कोस इन्वर्स एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी ग्रेटर देन इक्वल 0, हमेशा पॉजिटिव आएगी कोस इन्वर्स एक्स की वैल्यू। एक्स चाहे आप नेगेटिव डालो या पॉजिटिव, कोस इन्वर्स एक्स ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ कहाँ है अबाउ एक्स एक्सिस। इस टाइप का ग्राफ कैसा ग्राफ है फै होता है हिंदी का, उस टाइप का ग्राफ है बेटा। इसकी भी वही प्रॉपर्टी। अब ये वाला ग्राफ देखो ना तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है बेटा, तो नाइदर और नॉर इवन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो नैनो या नन। अब ना तो इवन है ना ही ओड, तो कोस इन्वर्स -x इक्वल नहीं होगा कोस इन्वर्स x के, और ये माइनस कोस इन्वर्स x के भी इक्वल नहीं होगा। कोस इन्वर्स में नेगेटिव वैल्यू, तो पाई में से क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से एंगल क्या होगा सब्ट्रैक्ट। तो कोस इन्वर्स -x क्या बनेगा पाई माइनस कोस इन्वर्स x। किस टाइप का ग्राफ है फै टाइप का ग्राफ बनेगा। कैसा फंक्शन है लेफ्ट से राइट देखो उतरता हुआ ग्राफ है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। रिपीट नहीं हो रहा ग्राफ, तो कैसा है ए पीरियोडिक। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में tan इनवर्स कोट इनवर्स